मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं। मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड जी का, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, समस्त आगरा मसीह मंडली परिवार का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब पवित्र आत्मा के गहरे भेदों को समझने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा दिए गए वचनों को सुन सकें और अपने दिलों में उतार सकें और अपने हृदयों में उस फसल को जो बोई जाने वाली है उसके द्वारा 60, 70, 100 गुना फल लाकर दिखाने वाले हों कि हम परमेश्वर के हैं। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, और वो गीत जो कि परमेश्वर की महिमा के लिए हम गाएंगे वो हैं कीमती वायदा बाप ने दिया, जैसे खुश है मेरी जान, उसने उल्फत से फरमाया, मैं हूँ तेरा निगहबान, निगहबान हूँ, निगहबान हूँ, मैं हूँ तेरा निगहबान। जब तक सफर तू करेगा, मैं हूँ तेरा निगहबान। इम्तिहान में जब मैं होता, जब मैं होता हिरासान, बाप का कौल तब याद आ जाता, मैं हूँ तेरा निगहबान, निगहबान हूँ, निगहबान हूँ, मैं हूँ तेरा निगहबान। जब तक सफर तू करेगा, मैं हूँ तेरा निगहबान। जब उम्मीद पर बादल आते, मुझको करते हैं हैरान, तब मैं बाप की बात याद करता, मैं हूँ तेरा निगहबान, निगहबान हूँ, निगहबान हूँ, मैं हूँ तेरा निगहबान। जब तक सफर तू करेगा, मैं हूँ तेरा निगहबान। मौत की वादी जब आवेगी, मैं ना हूँगा परेशान, क्योंकि मुझसे बाप ने कहा, मैं हूँ तेरा निगहबान, निगहबान हूँ, निगहबान हूँ, मैं हूँ तेरा निगहबान। जब तक सफर तू करेगा, मैं हूँ तेरा निगहबान। एक और गीत से परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। रूए
इलाही रूह मुक़द्दस अब चमका तू अपना नूर, कर मखसूस ये दिल की है कला और उसको कर मामूर, कर मामूर, कर मामूर और उसको कर मामूर, कर मखसूस ये दिल की है कला और उसको कर मामूर। तू है मेरे दिल की रोशनी, तू है कुदरत से भरपूर, हर वक्त मैं हूँ तालिब तेरा और दिल को कर मामूर, कर मामूर, कर मामूर और उसको कर मामूर, कर मखसूस ये दिल की है कल और उसको कर मामूर। मैं तो सरता पा कमजोर हूँ गुनाहों से मजबूर, आए रूह इलाही और दिल को कर मामूर, कर मामूर, कर मामूर और उसको कर मामूर, कर मखसूस ये दिल की है कला और उसको कर मामूर। आ और पाकर मेरे दिल को कर सब बदी मुझसे दूर, क्या मुबारक तेरी आमद, तू ही दिल से है मामूर, है मामूर, है मामूर, तू ही दिल से है मामूर, कर मखसूस ये दिल की है कल अब दिल तुझसे है मामूर। एक और गीत से परमेश्वर की महिमा करेंगे। छोड़ना मुझे प्यारे यीशु, मेरी सुन फरियाद, औरों पर तू रहम करता, मुझको भी कर याद। यीशु यीशु सुन मेरी फरियाद, औरों को जब तू बुलाए, मुझको भी कर याद। झुकता हूँ मैं तेरे सामने, मैं हूँ परेशान, बरकत बख्श दे ऐ मसीहा, दे मुझे ईमान। यीशु यीशु सुन मेरी फरियाद, औरों को जब तू बुलाए, मुझको भी कर याद। हाँ मैं जानता हूँ मैं तुझे, चेहरा अब दिखा, चंगा कर जख्मी रूह को, फजल से बचा। यीशु
यीशु सुन मेरी फरियाद, औरों को जब तू बुलाए मुझको भी कर याद। तू है राहत का सरचश्मा, जान से भी अजीज, तू ही है जमीन आसमान पर मुझे दिल अजीज। यीशु यीशु सुन मेरी फरियाद, औरों को जब तू बुलाए मुझको भी कर याद। हम परमेश्वर की महिमा में एक गीत गाकर आगे बढ़ेंगे, और वो गीत है, हम गा रहे हैं, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय मृत्यु जय जयकार, सिरजनहार पालनहार तारनहार। जय जय यीशु, जय जय यीशु, दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला। दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला। जय जन रंजन, जय दुख भंजन, जय जन रंजन, जय दुख भंजन। जय जयकार सिरजनहार पालनहार तारनहार। जय जय यीशु, जय जय यीशु। एक और गीत परमेश्वर की महिमा में गाएंगे। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। शत्रुओं के सामने मेज वो बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है
और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सर्वदा प्रभु के घर में करूँगा निवास जो मैं। करुणा भलाई उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पूर्व कुछ समय अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु ये जो समय है इसे आशीषित बनाए और आशीषित बनाए प्रभु। और जो वचन पवित्र आत्मा हमें देने पर है, उस वचन के द्वारा हम आशीषित ना सिर्फ हों, बल्कि इस वचन के द्वारा औरों को भी आशीषित करने वाले हों। हमारे हृदय अधिकाई से खोले, पवित्र आत्मा उसमें अधिकाई से वास करे। आपका वचन उसमें बोया जाए, 60, 100, 70 गुना फल लाकर हम परमेश्वर के फलों को दिखाने वाले हों। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम आशीषों को देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम इस योग्य नहीं थे प्रभु कि आज के दिन को देखते भी, लेकिन आपने दिखाया। दिन के प्रत्येक हिस्से में आपने हमें संभाला, हमारी रक्षा की, यहाँ तक पहुँचाया। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम जानते हैं प्रभु कि हम इस योग्य नहीं है प्रभु कि आपके वचन को शेयर कर सकें, लेकिन प्रभु आपने ये तौफीक दी है, आपने वो माध्यम बनाया है कि आपका पवित्र आत्मा हम में से, हमारे बीच में आकर हमसे बोले और बातचीत करे प्रभु। इस समय जो लोग सुन रहे हैं प्रभु, उनके हृदय को अधिकाई से खोल दे, और आगे जो लोग सुनेंगे वो भी अपने हृदय में अधिकाई से इस वचन को ग्रहण करने वाले हो, जिससे कि प्रभु आपका नाम दिन दूनी रात चौगनी रूप से लोगों तक फैलता जाए। और प्रभु आपका वचन पूरा हो, प्रत्येक जीव आपका अंगीकार करेगी, प्रत्येक घुटना आपके सामने टिकेगा, तब आपका दिन आएगा प्रभु। आने वाले समय में खासतौर से याद करते हैं उन लोगों को जो गरीब हैं, लाचार हैं, तंग हाल हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, रोगी हैं, लाचार हैं प्रभु, जो अपने प्रियजनों को खो चुके हैं प्रभु, और जो किसी तरह से असंतुष्ट हैं या किसी प्रकार से किसी संकट से जूझ रहे हैं प्रभु। आपका हाथ उन्हें संभाले, किसी प्रकार की कोई परेशानी उनके जीवनों में ना आए, और बड़े विश्वास से वो आपकी ओर देखते हुए जीवन में आगे बढ़े। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए मेरे साथ निकाल लें, हम इस समय पढ़ेंगे पवित्र शास्त्र में से लूका रचित सुसमाचार, उसका 18वां अध्याय, और पहले पद से हम पढ़ रहे हैं 14वें पद तक। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 18 वर्सेस 1 to 14, जहां लिखा है, फिर उसने इस विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए उनसे ये दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था। वो न तो परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। और उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, जो उसके पास आकर उससे कहती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वो न माना, परंतु अंत में मन में विचार करके कहा, यद्यपि मैं न तो परमेश्वर से डरता और न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूं, तो भी वो विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत तक वो मेरे नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है, इसलिए कि क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं कि वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा, तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? आगे लिखते हैं, उसने उनसे जो अपने ऊपर बहुत भरोसा रखते थे कहा कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे। ये दृष्टांत कहा, 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने को गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं
कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं और अपनी कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंख भी उठाना ना चाहा, वरन अपनी छाती को पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाएगा। जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। ये क्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। देखिए, ये जो 2 दृष्टांत हैं, जब आज सुबह मैंने पढ़ा अपनी डेली रीडिंग में, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं एक जगह से गुजर रहा था MG रोड पे, तो मेरी नज़र एक साइड में जो किताबें लगाकर बैठते हैं उस पर पड़ी, तो मुझे उस पुस्तकों के जो ढेर था उसमें एक किताब दिखाई दी, और वो थी बाइबल। पेंगुइन की वो बाइबल इंग्लिश में थी, मॉडर्न इंग्लिश में। मैं तुरंत रुका, उसके पास गया, मैंने बाइबल को लिया, और उसको उसका महत्व नहीं पता था। उसने मुझे 15 रुपए में वो किताब बेच दी। और आज मेरा नित्य प्रति नियम है कि मैं सुबह उठकर 2 अध्याय अंग्रेजी में पढ़ता हूं। पहले मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु से कि प्रभु, ये जो वचन मैं पढ़ने वाला हूं, इसके द्वारा मुझे अपनी आध्यात्मिक आंखें दे, जिससे कि मैं इनको पढ़कर समझ सकूं और उसका इस्तेमाल आपके राज्य के लिए कर सकूं। आज सुबह का ये संदेश मेरे पास आया, और जब मैं इसे पढ़ रहा था तो प्रभु ने निर्देशित किया कि यही है वो जो तुझे आज बोलना है। और जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मैं इसको रिलेट कर सकता हूं एक इंसिडेंट से, और वो इंसिडेंट है, मेरे पिताजी से मैंने इस चीज को सुना था। उनके एक मित्र थे जो बहुत शराब पीते थे और लगातार शराब पीते रहे, और मेरे पिताजी ने उनके लिए प्रार्थना करनी आरंभ की। और आप सोचेंगे प्रार्थना की और उसका प्रत्युत्तर मिला होगा। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मेरे पिता ने अपने मित्र के लिए लगभग 15 वर्ष तक प्रार्थना की कि या परमेश्वर उसके जीवन से इस आदत को छुड़वा दे। और हम भी उनकी डेली फैमिली प्रेयर में भी उनके उस मित्र का जिक्र सुनते थे, और बाकी सारी चीज़ों को भी हम देखते थे। और उसके बाद भी जब रिजल्ट 0 आता था तो हम पिताजी से पूछते थे, मैं और मेरी बहन पिताजी से पूछते थे कि क्या असर हुआ, आप तो लगातार प्रार्थना कर रहे हो। तो हमेशा वो एक बात हमें चेताते थे, और वो थी निरंतर प्रार्थना में लगे। क्या जाने प्रभु कब आए कि वो उसके जीवन से इस श्राप को उठा दे। और वो समय आया। 15 वर्ष बाद उस व्यक्ति ने शराब से तौबा की। और आज जब मैं इस चीज को पढ़ रहा था तो मुझे ये समझ में आया कि प्रार्थना करते वक्त हियाव नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पहली आयत ही ये कहती है कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए। आज हम बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं कि हम ऐसे युग में हैं जहां कंप्यूटराइज सिस्टम है, जहां हम सारे इंफॉर्मेशन डालने के बाद जब उसको एंटर करते हैं तो तुरंत रिजल्ट हमारे सामने आता है। इसलिए हमें त्वरित गति से, बहुत तेजी से परिणामों को प्राप्त करने की आदत सी हो गई। हम वेट नहीं करना चाहते, और हम वेट नहीं करना चाहते इसलिए जब हम दुआ करते हैं तो हमें जब परिणाम नहीं मिलता, वांछित परिणाम नहीं मिलता, तो हम बहुत तेजी से हार मान जाते हैं और प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। यहां लूका लिख रहा है कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने अपने पिताजी से सीखा कि लगभग 15 वर्ष तक प्रार्थना करने के बाद उन्हें प्रत्युत्तर हाँ और आमीन में मिला। और आज भी अगर मुझे कोई चीज नहीं मिल रही होती तो मैं नित्य प्रार्थना करता हूं और कोशिश करता हूं कि परमेश्वर उस चीज को सुने और उसका प्रत्युत्तर दे। देर हो सकती है लेकिन प्रभु जवाब
अवश्य देता है। और वो एक दृष्टांत में उनसे कह रहा है कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। जो ना परमेश्वर से डरता था। अंग्रेजी में एक शब्द इस्तेमाल करते हैं ऐसे व्यक्तियों के लिए, ही वॉज एन एथीस्ट। वो क्या था? वो पूरी तरह से क्या था? धर्म पे विश्वास रखने वाला व्यक्ति नहीं था। वो परमेश्वर पर भी विश्वास नहीं रखता था। वो एथीस्ट था और ना किसी मनुष्य की उसे चिंता थी। लेकिन क्या था? उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो निरंतर उसके पास आकर कहती थी। अब एक विधवा रहती थी। सबसे पहली चीज, विधवा जो या जिसका कोई ना हो, जिसका पति ना हो, जो बिना पति के हो, और वो निरंतर आकर उससे कहती थी। या जिस चीज पर आपको और मुझे जोर देना है अपने जीवन में, वो है निरंतरता, कंटिन्यूटी। आज मैं और आप भी प्रार्थना करते हैं और मैं और आप भी जब उसका प्रत्युत्तर नहीं पाते हैं तो सबसे बड़ी बात, उस प्रार्थना को निरंतर मांगते रहिए, कंटिन्यूअसली मांगते रहिए, क्योंकि क्या जाने प्रभु को कब भाए उस प्रार्थना का प्रत्युत्तर आपको दे। और सबसे बड़ी बात है, ये एक दृष्टांत है। इट इज अ पैराबल। लोगों ने यीशु मसीह से पूछा कि तू हमसे दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? बाइबल में लिखा है कि तुम्हें परमेश्वर के राज्यों के भेदों की समझ दी गई है, लेकिन उन्हें नहीं। उन्हें मतलब अन्य लोगों को नहीं। वो देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते, और सुनते भी हैं तो समझते नहीं, क्योंकि उनका मन मोटा हो गया। आज हम भी उस कैटेगरी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि आज भी हम बाइबल को पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद समझते नहीं, क्योंकि शायद हमारा मन भी शैतान ने मोटा कर दिया है। आज हम भी चीजों को बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन में उतरने का प्रयास नहीं करते। हमारे लिए सतही तौर पर बाइबल पढ़ना एक क्रिया है जिसको हम पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद हम उसे भूल जाते हैं कि वास्तव में हमने क्या पढ़ा था। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं जिन्हें जानता हूं, कि जो बाइबल बहुत पढ़ते हैं, लेकिन बाइबल के विषय में यदि उनसे आप बात करें तो वो बिल्कुल नहीं जानेंगे कि बाइबल में क्या लिखा है, क्यों लिखा है। आज जरूरी है कि जब भी आप बाइबल पढ़ें, सबसे पहले पवित्र आत्मा के दान को अपने जीवन में उतरने दें, क्योंकि वचन ही परमेश्वर था। आज अगर वास्तव में वचन को आप पढ़ें परमेश्वर की दृष्टि से, तभी आप समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं। और दृष्टांत में इसलिए वो कह रहा था कि आप प्रार्थना की निरंतरता पर विश्वास करना सीखें। और यहां लिखा है, विधवा आकर कहती थी कि मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। मेरा न्याय चुका, डू मी अ जस्टिस टू सेव मी फ्रॉम अपोनेंट। आज हम भी परमेश्वर से न्याय की गुहार कर रहे हैं कि परमेश्वर, आप हमारी सुनेंगे तो आप हमें शैतान से बचा लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, कितने संजीदा हैं आप और मैं अपनी प्रार्थना को लेकर के। कितने संजीदा हैं आप और मैं अपनी प्रार्थना के विषय में। कैसे परमेश्वर के सम्मुख जाकर हम मांगते हैं और कैसे उम्मीद रखते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर हमारी दुआओं का उत्तर हाँ और आमीन में देगा। हमें से बहुत सारे लोग तो संदेह के साथ दुआ करते हैं कि क्या पता प्रभु दे ना दे। बाइबल में लिखा है, ऐसे लोग दुचिते हैं और अपनी सारी बातों में चंचल है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि उसे प्रभु से कुछ मिलेगा। वास्तव में आज हम अपने दुचितेपन की वजह से, डुअल पर्सनैलिटी की वजह से परमेश्वर की आशीषों से चूक जाते हैं। आज समय है, एक चित्त, एक मन, एक ही मनसा से यदि हम प्रार्थना करते हैं तो गॉड इज गोइंग टू गिव यू रिवॉर्ड इन अबंडेंस, जो कि शायद आपके पास रखने को के लिए भी ना हो। बाइबल कहती है, परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हो गया कि वो दे ना सके, और उसके कान बहरे नहीं हो गए वो सुन ना सके। लेकिन कहां कमी है? आज हमारी निरंतरता में कमी है, आज हमारे हियाव में कमी है, और आज हमारी प्रार्थना में विश्वास की कमी है। और जब तक ये चीजें हमारे जीवनों में नहीं होंगी, तब तक वास्तव में हमें किसी प्रकार की उम्मीद रखना परमेश्वर से व्यर्थ है। और वो लिखता है, कुछ समय तक वो ना माना,
कुछ समय तक उसने ध्यान ही नहीं दिया, उसने कहा ठीक है कर रहा होगा, कर रहा होगा। कुछ समय तक उसने नहीं माना, लेकिन बाद में उसने मन में विचार किया, यद्यपि मैं परमेश्वर से भी नहीं डरता, ठीक, यद्यपि मैं परमेश्वर से भी नहीं डरता, तो भी क्या करता हूं, और ना किसी मनुष्य की परवाह करता हूं, लेकिन तो भी ये विधवा सताती है। अब आप उसकी कंटिन्यूटी देखिए उस विधवा की, कि वो निरंतर निरंतर उस न्यायी के पास जाकर गुहार लगाती थी। आज मैं और आप भी निरंतरता से जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हम मजबूर करते हैं परमेश्वर को कि वो हमें दे, लेकिन हम बहुत जल्दी हार जाते हैं। मैंने आपको शुरू में इस बार इसलिए बताया कि मेरे पिता ने अपने मित्र के लिए लगभग 15 वर्ष तक उसकी शराब छुड़वाने के लिए प्रार्थना की। हम हैरान हो जाते थे उनके विश्वास को देख करके कि 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल लगातार, और एक दिन हमें खबर आई कि उन्होंने शराब छोड़ दी। हमारा विश्वास बढ़ा। हमने अपने जीवन में ये चीजें देखी और देखने के बाद हमने ये पाया कि वाह, परमेश्वर की प्रार्थना कितना बड़ा इफेक्ट हमारे जीवनों को देती है। वास्तव में ये जो चीज थी मेरे पिता द्वारा हुई, ये मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा उदाहरण था, जिसने मुझे सिखाया कि मैं अगर निरंतरता से प्रार्थना करता रहता हूं तो गॉड इज गोइंग टू ग्रांट माई विशेस। बुरा मत मानिएगा, आज मुझे कोई जमीनी चीज भी चाहिए होती है तो मैं किसी इंसान के पास नहीं जाता। आई ऑलवेज गो टू गॉड इन प्रेयर्स, ये प्रभु ये है, ये चाहिए, आपको अगर उचित लगता है, आपको सही लगता है तो आप दें, अन्यथा आपकी इच्छा पूरी हो। जिस घर में मैं आपके सामने बैठा हूं, ये घर भी परमेश्वर की देन है, क्योंकि 2006 में जब मैंने इस जगह को देखा था तो मैंने अपने एक स्टूडेंट से कहा था कि यार घर तो ऐसी जगह होना चाहिए। वो मुस्कुरा कर बोला कि सर इतनी बड़ी कॉलोनी में आप रहोगे? आप छोटी छोटी जगह तो ले नहीं पा रहे, इतनी बड़ी जगह पर आप रहोगे? मैंने परमेश्वर से कहा प्रभु आप मेरे मन की बात को जानते हैं, यदि आप चाहें तो ये हो सकता है। और हुआ 2008 में ठीक उसी जगह पर जिसे देखकर मेरे मन से आवाज आई थी, प्रभु ने कहा यही है वो जगह जहां तुझे रहना है। आज विश्वास कीजिए परमेश्वर पर, आज विश्वास कीजिए उसकी निरंतरता पर, प्रार्थना की और आप देखेंगे कि आपके जीवन में क्या क्या हो सकता है। मेरे लिए बाइबल कोई किताब नहीं है, सॉरी टू से। लोग कहते हैं बड़ी पुस्तक है, नहीं है मेरे लिए कोई किताब। इट इज अ प्रैक्टिकल थिंग इन माई लाइफ, जहां प्रत्येक आयत मुझे जीवन में कुछ ना कुछ सिखाती है, मुझे आगे बढ़ने का रास्ता देती है। ऐसा नहीं कि शैतान मेरे जीवन में हमले नहीं करता, खूब करता है। बाइबल में लिखा है जैसे जैसे तुम परमेश्वर के निकट जाओगे शैतान के हमले भी उतने तेज होते जाएंगे। होते कई बार शैतान तंग करता है, कई तरह से सताता है, लेकिन मैं भी फिर भी कहता हूं कि यीशु मसीह को सताया भाई, मैं किस खेत की मूली हूं। नतीजा ये कि आपको जब ये सब चीजें दिखती हैं तो यू फील हैप्पी विद इन योर सेल्फ कि प्रभु आपके साथ है। और बाइबल में लिखा है साफ तौर पर, ये मैं नहीं कह रहा आपसे, बाइबल में लिखा है कि जब प्रभु हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। आज इस चीज को आपको और मुझे जानना है, आज इस चीज को आपको और मुझे समझना है। और आप देखते हैं क्या लिखा है, तो भी ये विधवा मुझे सताती है इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत में आकर ये मेरी नाक में दम करे। ये मेरे पिताजी सिखाते थे, ये उन्होंने मुझे सिखाया। जब तक मांगो, जब तक परमेश्वर तुम्हें हां और आमीन के साथ ना दे, लेकिन प्रोवाइडेड सही चीज मांगो। ये नहीं कि कोई गलत चीज मांग रहे हो, कोई ऐसी चीज जो परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य नहीं है, कभी परमेश्वर से मत मांगिए। लेकिन हां, अगर आपको पता है ये चीज परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य है तो परमेश्वर से अवश्य मांगिए और देखिए परमेश्वर आपको देगा। देर हो सकती है लेकिन अंधेर कभी नहीं होगा। मैं जानता हूं 2 वर्ष का समय मुझे लगा परमेश्वर को की उस दुआ को मैं अपने जीवन में पूरी होते हुए देखने का, और आज मैं उसी जगह पर बैठा हूं जिसके लिए मैंने परमेश्वर से कहा था प्रभु यही जगह है, प्रभु अगर आप चाहें तो दे।
आज मैं अपनी पूरी कॉलोनी में इकलौता मसीह हूँ, और ये एक बहुत बड़ी गवाही है मेरे जीवन से और मेरे परिवार से। मसीहों के बीच में रहना बहुत आसान होता है, लेकिन गैर मसीहों के बीच में रहकर अपने आप को स्थापित करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने स्थान को चुनकर मुझे दिया, और आज भी बहुत इज्जत से लोग मिलते हैं, बहुत इज्जत से बात करते हैं। बाइबल लिखी है, प्रतिष्ठा न तो ऊपर से आती है बढ़ती, न तो ऊपर से पूरब से आती, न पश्चिम से आती, बढ़ती तो कहां से आती? परमेश्वर की ओर से। आज आपको और मुझे इस चीज को अपने जीवनों में देखना है कि वास्तव में हम क्या कर रहे हैं, वास्तव में हमें जीवन में क्या करना चाहिए। इस समय मैं देखता हूं कई लोगों को जिन्हें परमेश्वर ने बहुत सी आशीषें दी हैं, जिन्हें परमेश्वर ने बहुत सारी चीजें दे ली, लेकिन उनको उसकी कदर नहीं है। उनको लगता है कि ये उनकी बुद्धि, बल, ज्ञान की वजह से उन्हें प्राप्त हुआ है। लेकिन समय आता है जब ये सारी चीजें उनसे छीन ली जाएंगी, तब क्या होगा? दिन बुरे हैं। इसका ख्याल रखते हुए अपने जीवन में चलिए, और आप देखेंगे कि आपको परमेश्वर कितनी आशीषों से परिपूर्ण करता है। मुझे नित्य प्रति आशीषों से परिपूर्ण करता है। मेरे हाथ में चोट लगी 31 जनवरी को। कई लोगों ने कहा टूट गया, कई लोगों ने कहा कि साहब डॉक्टर को दिखाओ, कई लोगों ने कहा इसको और उसको। लेकिन एक आयत मुझे निरंतर अपने जीवन में आकर्षित करती रही, मेरा मार्गदर्शन करती रही, और वो आयत थी, घमंड करने का अवसर परमेश्वर को दो। मैं निरंतर प्रार्थना में लगा रहा। मैंने कहा प्रभु अब तो ये हाथ तूने ठीक करना, मुझे नहीं मालूम। कल मेरे ऑफिस में से एक स्टाफ मुझे पूछ रहे थे, सर आप डॉक्टर के पास तो गए होंगे। मैंने कहा बुरा मत मानना, नहीं गया। बोले फिर आपका हाथ इतनी आराम से उठ क्यों जाता है? मैंने कहा देखो भाई, घमंड करने का अवसर परमेश्वर को दो। मैं परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर से मैंने कहा प्रभु अब मैं नहीं जा रहा कहीं, अब तो तुझे ठीक करना। और वो ठीक हो गया। मैं ये नहीं कहता कि अब भी कुछ चीजें हैं, थोड़ा भारीपन है, कुछ है, लेकिन वो परमेश्वर की दृष्टि में जब परमेश्वर चाहेगा ठीक करेगा। और मैं इसको एक आशीष मानता हूं, इस हाथ की इस चोट को मैं आशीष मानता हूं। क्यों? ये मुझे परमेश्वर के और करीब ले गया। जितनी मैं दुआ करता था, दिन में 2 बार, शायद मैंने 4 बार की होगी, इस हाथ पे हाथ रख के प्रभु इसे ठीक कर दे। और वही चाहता है परमेश्वर की निरंतर हम प्रार्थना में लगे रहें। कई बार हमारी जीवन में हुई बुराइयां भी हमारे लिए भलाइयां उत्पन्न करती है। बाइबल में लिखा है, धर्मी के लिए हर बुराई मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। और ये बहुत बड़ी आशीष है जो कि आप जीवन में महसूस करना चाहें तो कर सकते हैं। और जब तक आप महसूस नहीं करेंगे तब तक आप परमेश्वर की छाप अपने जीवन में नहीं पाएंगे। फिर मैं आपको याद दिलाता हूं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। आज ये वचन जो आपके सामने रखा है, जिससे मैं बात कर रहा हूं, वो ही परमेश्वर है। उसी से आपको परमेश्वर के दर्शन होंगे। लेकिन अगर आपके पास पवित्र आत्मा का दान नहीं है तो वास्तव में आप एक पुस्तक ही पढ़ेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा आप क्या पढ़ रहे हो, आपको पता ही नहीं चलेगा आपने क्या सीखा, आपको पता ही नहीं चलेगा ये, क्योंकि बाइबल में लिखा है तुमने अपना चेहरा देखा और तुम भूल गए कि तुम कैसे थे। आज मैं और आप भी वचन पढ़ने के 15 मिनट बाद भूल जाते हैं कि हम कैसे थे, हमने क्या पढ़ा, हमने क्या जाना, क्या सीखा, कुछ नहीं। आज समय है इस चीज को जानने के लिए। और वो कहता है कि घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरे नाक में दम करे। इतनी प्रार्थना कर लीजिए, इतना परमेश्वर से मांग लीजिए कि परमेश्वर को मजबूर होकर आपको देना पड़े। और यही इस दृष्टांत का उद्देश्य है कि आप बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, मैं बहुत जल्दी हार मान जाता हूं। लेकिन अगर आप परमेश्वर से जुड़े रहेंगे तो बाइबल में लिखा है जो डाली मुझ में बनी रहती है परमेश्वर उसे छांटता है ताकि वो और फले। और वो छांटने की प्रोसेस में कई बार समय लग जाता है। और उस छांटने की प्रोसेस में कई बार हम परमेश्वर से पीछे फिर जाते हैं कि प्रभु हम तो लगातार मांग रहे थे, तूने दिया नहीं, तू तो जानता था। लेकिन परमेश्वर हमारे किस चीज को देखता है? धीरज को। बाइबल में लिखा है जो अंत तक धीरज धरा रहेगा वो क्या पाएगा? वो जीवन का मुकुट पाएगा। आज हियाव, धीरज, निरंतरता वो चीजें हैं जो इस दृष्टांत से हमें अपने जीवनों में उतारनी है, हमें सीखना है।
न सिर्फ सीखना है बल्कि हमारे जीवनों को इस तरह से बनाना है कि लोग हमें देखकर सीखें। बाइबल में लिखा है वो तुम्हारे फलों को देखकर तुम्हें पहचानेंगे कि तुम परमेश्वर के हो। आज मसीह होना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ क्रिश्चियन। वी हैव अ ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर इन दिस वर्ल्ड। ऐसा नहीं कि खा पी मेरी जान खुश रहे, नहीं। आपको जिंदगी में वो सब करना है जो शायद एक आम व्यक्ति ना करता हो। अपने मुंह की चौकसी रखनी, उसमें से कोई भद्दी या बुरी बात निकलती है तो हम परमेश्वर का अपमान करते हैं। हम क्या करते हैं? हम कई अल्प विश्वासियों को ठोकर खिलाते हैं। सजा भी लिखी। मेरे बचपन का मित्र मुझे बता रहा था, कल हम बात हुई थी, देहरादून से बात कर रहे थे, तो मैंने उससे कहा कि देखो भाई, मेरी कोशिश होती है कि मेरे द्वारा किसी को कोई ठेस ना लगे, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत बड़ी सजा लिखी है। उसने कहा क्या? उसने कहा, मैंने कहा लिखा है उसमें कि चक्की का पार्ट उसके गले में डालकर उसे समुद्र में फेंक देना चाहिए। हाय जिसके द्वारा ठोकर लगती है। इसलिए भाई मैं बहुत कॉशियस रहता हूं इस बात को लेकर के कि मेरे द्वारा किसी को ठोकर ना लगे, क्योंकि परमेश्वर का गजब, परमेश्वर की सजा मुझ पर आ जाएगी और मैं नहीं चाहता कि वो हो, क्योंकि परमेश्वर का जो क्रोध है बहुत भारी पड़ता है। आपको पता नहीं चलता कि आप कहां से कहां गिरे और कहां नष्ट हो गए। ऐसा नहीं कि मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानियां, परीक्षाएं नहीं आई। बहुत बार ऐसा समय आया कि मैं नष्ट होते से बिल्कुल बचा, कोने से जाके। लेकिन भजन संहिता की एक आयत मुझे हमेशा निर्देशित करती रही, धर्मी 100 बार भी गिरे तो भी परमेश्वर उसे उठा खड़ा करता है। 100 बार भी गिरे। अपने जीवन से आपको और मुझे इस चीज को महसूस करना है। जब तक आप बाइबल की आयतों को अपने जीवन में उतरते हुए नहीं देखोगे, जब तक आप बाइबल की आयतों को अपने जीवन में काम होते हुए नहीं देखोगे, यू वोंट बी एबल टू अचीव मच इन लाइफ। आप एक अच्छे प्रीचर हो सकते हो, एक आप अच्छे बाइबल पढ़ने वाले हो सकते हो, लेकिन वो वचन अगर आपके मन में नहीं बोया गया, वो विश्वास जो आपके मन में राई के दाने के बराबर नहीं बोया गया, उसको अगर आपने बढ़ते हुए नहीं देखा, उसको पेड़ बनते हुए नहीं देखा, तो वो कई पक्षियों के लिए, कई लोगों के लिए क्या फैलता है? छाया का बाइस बनता है। आज मेरी और आपके जीवन में सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में स्थान दें, पवित्र आत्मा को अपने जीवन को सौंप दे, परमेश्वर से कहें प्रभु तेरा जीवन है, तू अपने आप संभाल। क्योंकि बाइबल कहती तुम परमेश्वर के मंदिर हो, मैं तुम में रहूंगा, चलूंगा, फिरूंगा और काम करूंगा। यकीन जानिए कि जब सुबह मैंने पढ़ा था तो मेरे पास ये सब चीजें नहीं थी। शाम को 6:30 बजे मैं अपने बेटे का हॉलीडे होमवर्क करा रहा था, तो अचानक मुझे अपने पिताजी की याद आई और पिताजी के साथ उनके मित्र की याद आई, जिनके लिए उन्होंने लगभग 15 वर्ष प्रार्थना की थी। और मैंने कहा आज तो मैं बोली वही सब चीजें रहा हूं जिसमें हियाव और प्रार्थना के विषय में लिखा है। और मैं अपने पिताजी के हियाव को सलाम करता हूं कि उन्होंने लगातार अपने मित्र के लिए प्रार्थना की। आज मैं और आप कितने सचेत, सजग हैं अपने लोगों के लिए कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना बहुत बड़ा हथियार है। प्रार्थना परमेश्वर से किया गया वो वार्तालाप है जो हमें परमेश्वर के न सिर्फ निकट ले जाता है, बल्कि परमेश्वर के साथ हमारा संबंध जोड़कर हमें परमेश्वर से बात करने को प्रेरित करता है। कई लोग मुझे कहते हैं कि भाई आप कुछ लिखते हुए नहीं दिखते, आप सप्ताह में 2 बार बोलते हैं। मैंने कहा मुझे लिखने की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि ये परमेश्वर का कार्य है, मैं क्यों लिखूं? मेरी सीमित बुद्धि परमेश्वर की असीमित बुद्धि को मैच नहीं करेगी। मैं परमेश्वर के सामने बौना ठहरूंगा और मैं परमेश्वर के वचन को एक ऐसी चीज में कभी अपने आप को नहीं डालूंगा जिसमें मैं परमेश्वर के वचन को अपनी बुद्धि से प्रचार करूं। मेरी कुव्वत नहीं है, मेरी बुद्धि नहीं है, मैं इस लायक नहीं हूं। इसलिए परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं सिर्फ एक ही कि प्रभु उस शब्दों को मेरे मुख में डालना जिसके द्वारा तेरा दास चिताया जाए, तेरे लोग चिताए जाए और वो जो वचन बोया जाए वो बहुत ही इफेक्टिवली लोगों के जीवन में बोया जाए। मेरे वचनों से नहीं, परमेश्वर के वचनों से। मैं मात्र निमित्त मात्र हूं, मैं एक माध्यम हूं। परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है, प्रभु का धन्यवाद। कई पेजेस मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद।
क्योंकि प्रभु के धन्यवाद के लिए मुझे बाइबल का वही आयत हमेशा याद रहती है जिसमें लिखा था, सैमुअल के बारे में कहा गया था कि भाई क्या है, तुम कौन हो? उसने कहा कि प्रभु कोई मुझे बुलाता है। एली ने क्या कहा, अब की कोई तुझे पुकारे तो कहना हाँ प्रभु क्या आज्ञा, तेरा दास सुनता है। और वही नाम मेरे पास भी है और उसी नाम के वजह से प्रभु की बहुत बड़ी आशीष मेरे जीवन में है। और इसीलिए जब भी मुझे कोई भी कहता है कि प्रभु के लिए अगर आप वचन प्रचार कर सकते हो तो मैं सहर्ष स्वीकारता हूं, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, एक उपलब्धि है कि प्रभु ने मुझ जैसे तुच्छ नालायक इंसान को चुना जिसके पास कोई थियोलॉजी की डिग्री नहीं है। प्रभु ने मुझ जैसे गधे को चुना जिसके पास कुछ नहीं है, लेकिन प्रभु इस्तेमाल कर रहा है और इस्तेमाल करता रहे जब तक मैं जीवित रहूं, ये मेरी कामना है परमेश्वर से। और वो लिखता है, प्रभु ने कहा सुनो ये अधर्मी न्याय क्या कहता है, यू हैव टू लिसन टू इट। जिसके कान हो वो सुन ले कि प्रभु लोगों से क्या कहता है। ये बार बार लिखा है, जिसके कान हो। आप कहोगे है तो था मेरे तो कान। परमेश्वर का पवित्र आत्मा लोगों से क्या कहता है। हमारे आध्यात्मिक कान बंद है, शायद हमें नहीं पता कि हम क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कितना बोल पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं। और हम में से बहुत सारे लोग तो संदेह की स्थिति में बने रहते हैं, पढ़ तो लेते हैं उसके बाद समझ नहीं पाते कि हम क्या पढ़ गए। इंटरप्रिटेशन हमें होती नहीं, क्योंकि इंटरप्रिटेशन करना हमारे बस की नहीं है। परमेश्वर का वचन वास्तव में बहुत ही गहरा, बहुत ही गूढ़ वचन है जिसको सिर्फ पवित्र आत्मा ही उन रहस्यों को खोल सकता है। आप और मैं कभी नहीं खोल सकते। पूरा जोर लगा लीजिए, नहीं खोल पाएंगे। हम अपनी सीमित बुद्धि से 4 शब्दों को इधर से उधर कर लेंगे, उधर से इधर कर लेंगे, लेकिन हम कभी उस रहस्य को नहीं जान पाएंगे। और मैं धन्यवाद करता हूं कि पवित्र आत्मा आज हमें उन रहस्यों को बता रहा है। और लिखा है, इससे क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय नहीं चुकाएगा? यस, यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ दिस पैराबल। क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा? आज मैं और आप बहुत जल्दी हार जाते हैं, प्रभु पता नहीं होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, होगा या कई कैसे होगा। आज मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने ये समय मुझे दिया। जीवन में कई बार ऐसा हुआ कि जब बड़ी विकट स्थितियां थी, लेकिन प्रभु ने हमेशा उससे बाहर निकाला और ये सिखाया कि आप मुझसे मांगो और देखो मैं तुम्हें देता हूं कि नहीं। और वो यही बात यीशु मसीह कह रहे हैं कि परमेश्वर अपने चुने हुए का न्याय क्यों ना चुकाएगा। क्यों नहीं चुकाएगा? जो रात दिन उसकी दुहाई देते हैं। अब ये वो चीज है जो मुझे और आपको करनी है। जहां मैं और आप आज लैग कर रहे हैं, जहां मैं और आप आज पीछे हट रहे हैं, जहां मैं और आप आज शायद अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे उस रूप में जिस रूप में हमें करना चाहिए। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। तुम्हारी प्रार्थना निवेदनों के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत की जाए। हम तो 2 बार मांगते हैं, तीसरी बार हम कहते हैं प्रभु नहीं सुन रहा, और उसके बाद हम वो करते हैं जिसके विषय में साफ तौर पर लिखा, धिक्कार है वो व्यक्ति जिसका भरोसा मनुष्य पर है। आज हमें लगता है कि किसी बड़े आदमी की टांग पकड़ लो तो हमारा काम हो जाएगा, किसी बड़े पदाधिकारी के पीछे लग जाओ तो वो हमारा काम कर देगा। यहां वो है जो उन सबसे बड़ा है, उसके सामने से हम भाग नहीं सकते, लेकिन हम फिर भी भागते हैं। क्या लिखता दाऊद, क्या लिखता सुलेमान? मैं स्वर्ग में भागूं तो वहां भी तू है, पृथ्वी पर बैठूं वहां भी तू है, अधलोक में बिछाना बिछाऊं वहां भी तो। परमेश्वर इज ओमनी प्रेजेंट, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, लेकिन हम शायद उस चीज को, उसके मर्म को नहीं समझते। और ये लिखा है कि वो तुम्हारा न्याय क्यों नहीं चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुआई देते हैं। क्या वो उनके विषय में देर करेगा? नहीं। अब आप और मैं कह सकते हैं कि साहब हमारे उसमें तो कई जगह पे देर हुई, नहीं हुई, क्योंकि हमारे मांगने में कमी थी, उसके देने में नहीं। हम उस तरह से मांग ही नहीं पाए, इसलिए हमें नहीं मिला।
आज मैं अपने एक मित्र को बता रहा था कि यार जब भी मैं अपनी सैलरी उठाता हूं तो आई फील वेरी ग्रेटफुल टू गॉड। बोले क्यों? मैंने कहा गौर से मेरी तरफ देख, मेरे पास ना कोई टेक्निकल एजुकेशन, ना मैं डॉक्टर, ना मैं इंजीनियर, मैं कुछ भी नहीं। सामान्य तौर पर मैं स्कूल गया, कॉलेज गया, सामान्य तौर पर मैं बीए किया, एमए किया, प्रभु ने चुना, कॉलेज में पढ़ाने के लिए भेजा, वहां से मैंने नेट और पीएचडी करा और प्रभु को ये भाया कि एक मसीह संस्थान में आपको लाए, ऐसा संस्थान जिसमें इंटरव्यू देने के लिए मैं पहली बार आया। मेरे कई मित्रों ने मुझसे पूछा तेरी कोई जुगाड़ थी? मैंने उसके जवाब दिया मेरी एक ही जुगाड़ थी, परमेश्वर। बोले नहीं, नीचे बोल। प्रिंसिपल को जानता था, कहीं मैनेजमेंट में कोई पकड़ थी? मैंने कहा मैं जानता ही नहीं था। बोले फिर इतने प्रतिष्ठित जगह में कैसे हुआ? मैंने कहा वो प्रभु जाने। मैंने बाइबल की एक आयत कोट की, टूटा हुआ मन परमेश्वर के सम्मुख बलिदान है। मेरा विवाह हो गया था, मेरी पत्नी गर्भ से थी और ऐसे समय में मेरे सामने ये सबसे बड़ी संदेह की स्थिति थी कि भाई अब क्या। आई आस्क्ड गॉड फॉर हेल्प और इमीडिएटली खुदा ने हेल्प की। और आप यकीन करेंगे, ये बहुत बड़ी गवाही दे रहा हूं मैं, 5 अप्रैल 2001 में मेरा बेटा पैदा हुआ और ठीक उसी दिन मैं अपनी पहली सैलरी 3 महीने की ले पाया, क्योंकि मैंने परमेश्वर से कहा था प्रभु मैं अपने बेटे का हॉस्पिटल बिल अपनी सैलरी से भरना चाहता हूं। हाँ और आमीन के साथ प्रभु ने उसी वक्त आशीष के तौर पर ठीक उसी दिन सैलरी दी और मैं ऐसा कर पाया। मैं आज भी आपसे कहता हूं, आज मेरा बेटा भी मेरे पद चिन्हों पर है, वो बीए कर फाइनल ईयर में है, एमए पता नहीं करेगा किस चीज में। लेकिन कई लोग उसके बारे में भी कहते हैं यार तेरा टाइम और था, उसको टेक्निकल एजुकेशन में डालता, ये क्या कर दिया तूने? मैं फिर भी वो कहता हूं, बाइबल की एक आयत मेरे सामने बार बार आकर मुझे खड़ी होकर बताती है, मैंने धर्मी के बच्चों को कभी टुकड़े मांगते नहीं देखा। आज भी जानता हूं क्योंकि परमेश्वर ने उसे दिया है, परमेश्वर उसके हाँ और आमीन के साथ उसके जीवन को पूरा करेगा। मैं उसे शुरू से पहले दिन से ही बताता हूं कि प्रभु से मांग और देख प्रभु तुझे देता है कि नहीं देगा, 100% देगा। और वो लिखता है कि क्यों नहीं देगा, क्या वो उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं कि वो तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। हमारे मांगने में कमी होती है, इसलिए हम कई बार डिलेड हो जाते हैं। यू हैव टू बी वेरी श्योर अबाउट योर सेल्फ कि अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, यू हैव टू बी कंटिन्यूली विथ गॉड और द होली स्पिरिट टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। वांछित परिणाम के लिए आपको परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से जुड़े रहना है। और वो कहता है तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा, ये है प्रश्न आज ज्वलंत, तो भी जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो वो क्या पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? क्वेश्चन मार्क लिखा है, क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? आज वास्तव में हम ये नहीं समझ पा रहे कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। आज हमारा विश्वास इतना डावाडोल है कि आसानी से हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर पा रहे और इसी वजह से हम उन आशीषों को अपने आप से रोक रहे हैं जो परमेश्वर आपको और मुझे देना चाहता है। आज विश्वास बढ़ाइए, याद रखिए, निरंतर प्रार्थना कीजिए और देखिए परमेश्वर आपके लिए क्या करता है। और उसके ऊपर लिखा था, उसके आगे जो लिखा है उसमें से वो जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कहते हैं कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे। ये बहुत बड़ी समस्या है और ये हम में भी है, सब में। हम थोड़े से भी अगर धर्मी हैं तो शैतान बड़ी आसानी से हमारे जीवन में क्रीप करता है, ये बताने के लिए कि तुम दूसरों से अच्छे हो, तुम्हारा दुआई जीवन क्या शानदार है। और मेरे एक वचन को सुनते हुए मैंने एक जगह से सुना कि शैतान कभी भी बुरे रूप में नहीं आता है, क्योंकि स्वर्गदूत है, बाइबल को अच्छी तरह जानता था, इसलिए वो भी बाइबल का इस्तेमाल करते हुए हमारे जीवन में घुसता है। कहां से पकड़ सकते हैं हम शैतान को? पवित्र आत्मा के दान से। पवित्र आत्मा का दान अगर हमारे जीवन में नहीं है
तो शैतान बड़ी आसानी से हमारे जीवन में प्रवेश करेगा और हमें मजबूर कर देगा ऐसी परिस्थिति में लाकर कि हम गुनाह करें। और उसने बताया कि जो दूसरों को तुच्छ जानते थे, उससे दृष्टांत का, 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने गए। ऑब्वियस था, प्रार्थना करने जाना चाहिए। 2 मनुष्य गए, उसमें से कौन कौन थे वो बेचारे? एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। एक फरीसी था, व्यवस्था को जानने वाला, सारी चीजों को समझने वाला वो था, और दूसरा एक चुंगी लेने वाला बेचारा, जिसको व्यवस्था का कोई ज्ञान नहीं था। वो अपने काम में बिजी था, उसको चुंगी लेनी थी, वो पैसे लेता था बस। और क्या हुआ? फरीसी ने खड़ा होकर मन में प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं। आज मैं और आप भी कई बार ऐसी प्रार्थना में चले जाते हैं। परमेश्वर का वचन आपको बताता है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। उसके बावजूद भी हम अपनी महिमा का गान परमेश्वर के सामने करते हैं। और बाइबल कहती तुम्हारे जो अच्छे काम है परमेश्वर के सामने फटे हुए चिथड़ों के समान। उसके बावजूद भी मैं और आप लगे रहते हैं दे धनाधन परमेश्वर के सामने, वाह प्रभु ऐसा, प्रभु वैसा, प्रभु ये, प्रभु वो। और वो भी फरीसी ने भी कहा कि मैं धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्य के सामने समान अंधकार करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान। अब कंपैरिजन शुरू हुआ। उसने कहा है चुंगी लेने वाला, उसने कहा ओहो इसके समान भी नहीं। कई बार भी कंडेम समबडी एट द बिहेस्ट ऑफ आवरसेल्व्स इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। कई बार हम परमेश्वर के सामने किसी व्यक्ति को कंडेम कर देते हैं और अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास करते हैं। परमेश्वर को बहुत सारी चीजों से घृणा है, जिसमें एक बहुत बड़ी चीज है जो मैं अपने जीवन में हमेशा इस बात का ध्यान रखता हूं, घमंड चढ़ी हुई आंखें। घमंड के बारे में लिखा है कि नाश होने से पहले क्या होता है? घमंड। आज आप में से कई लोग कहते हैं साहब मैं तो प्रोफेसर हूं, मैं आम आदमी से क्यों बात करूं, मैं ऑफिस में जाकर किसी से क्या बात करूं। मैं कोशिश करता हूं हर एक से बात करूं, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे एक बहुत अच्छी बात सिखाई है, वी आर सर्विंग अ सिस्टम। हम एक व्यवस्था के तहत बंधे हुए लोग हैं, और व्यवस्था में हर व्यक्ति का एक अपना रोल है। आप उस रोल को पूरा नहीं कर सकते, वो आपके रोल को पूरा नहीं कर सकता। लेकिन कभी किसी को ऊंचा नीचा, अच्छा या बुरा मत मानिए, क्योंकि आप उसके रोल को अगर नहीं कर सकते तो व्यवस्था टूटेगी और अव्यवस्था फैल जाएगी। आज जरूरी है कि हम इस चीज को समझें, दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझें। आगे इसका क्रक्स भी यही निकलेगा। उसने कहा कि साहब मैं इस चुंगी वाले के समान नहीं हूं, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं। अब में से कई बार लोग कहते हैं वाह साहब मैं तो ये भी करता हूं, वो भी करता हूं, मैं उपवास भी रखता हूं। मैं बहुत विश्वास से आपके सम्मुख इस बात को अंगीकार कर रहा हूं, मैंने अपने जीवन में आज तक उपवास नहीं रखा। एक बार रखने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे भूख बर्दाश्त नहीं हुई। मैं बहुत छोटा था, मेरी माँ ने मुझे बहुत डांटा कि तुम्हें जब नहीं रखने का मन है तो क्यों करते हो ऐसा। और उसके बाद से आज तक मैंने उपवास नहीं रखा। लेकिन उपवास की जो परिभाषा बाइबल के हिसाब से मैंने पढ़ी, उसमें तो मैं उपवास रखता हूं। मेरी कोशिश होती है कि मेरे मुंह से कोई अन्यथा शब्द ना निकले, मेरे वचनों द्वारा किसी को ठेस ना लगे, मेरे द्वारा कभी किसी की ऐसी परिस्थिति ना आए जिसमें मैं अपने आप को परमेश्वर के क्रोध से घिरा हुआ पाऊं। मैं उपवास रखता हूं और अपनी कमाई का दशवांश भी देता हूं। दशवांश की जो परिभाषा मेरे सामने है वो बहुत बड़ी है बाइबल में। वो कहता है लोग अपनी बढ़ती में डालते हैं, इसने अपनी सारी जीविका डाल दी है। परमेश्वर क्या चाहता है? आपको संपूर्ण रूप से चाहता है, पैसों को नहीं मांगता। हम में से कई लोग तो पैसे के नाम पे हिल जाते हैं। परमेश्वर आपको संपूर्ण चाहता है। प्रभु चाहता है कि कंप्लीटली आप मेरे हो।
दशांश नहीं, कंप्लीट होकर आप परमेश्वर के सामने जाएं। और वो लिखता है परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर, ही नोज हिज इनर सेल्फ। चुंगी लेने वाला, महसूल लेने वाला, टैक्स गैदरर जो था, उसने दूर खड़े होकर प्रार्थना की। वो परमेश्वर की उपस्थिति से भी बहुत दूर जाकर प्रार्थना कर रहा था। और उसने कहा, उसने स्वर्ग की ओर आंखें भी नहीं उठाई। उसे पता था मैं क्या हूं। सेल्फ रियलाइजेशन इज द बेस्ट रियलाइजेशन इन द आईज ऑफ गॉड। जब आप और मैं अपने आप को अच्छी तरह जानते हैं, तभी आप परमेश्वर के सामने अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट भी कर सकते हैं। उसने आंखें भी नहीं उठाई और अपनी छाती पीट कर कहा, ये परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। दैट इज द ट्रू थिंग यू हैव टू डू विद गॉड, यू हैव टू डू इन फ्रंट ऑफ गॉड। आपको परमेश्वर के सामने ऐसे ही प्रेजेंट करना है, आपको मुझ पापी पर दया कर। आप परमेश्वर के सामने अपना बखान करके क्या दिखाना चाह रहे हैं? कुछ नहीं। परमेश्वर हंसेगा, हंसता भी है, मुझ पापी पर दया कर। मैं आज भी अपनी किसी बीमारी को लेकर जब परमेश्वर के पास जाता हूं तो मुझे सिर्फ एक ही बात याद रहती है, प्रभु यदि आप कह बार दो तो मेरे लिए हो जाएगा। वास्तव में अगर आप डाउट नहीं करते हो, अगर आपके मन में जरा भी संदेह नहीं है कि आपने परमेश्वर से मांगा है आपके लिए होगा नहीं, तो आप देखोगे आप परमेश्वर आपके लिए करेगा। हाँ और आमीन के साथ करेगा। मैं अपने हाथ के विषय में आपको बताता हूं, ये हाथ नहीं उठता था यहां तक। इस हाथ से मैं लिख नहीं पाता था, इस हाथ से मैं सिग्नेचर नहीं कर पाता था। लेकिन मैं भी इतना ढीठ था कि मैंने परमेश्वर से कहा कि प्रभु करना तो तूने ठीक है, अब मैं नहीं जानता। किया परमेश्वर ने, समय लगा, लेकिन मैंने हियाव नहीं छोड़ा। मैंने निरंतर प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु तू देगा, तू देगा, तू देगा। तूने दिया। मेरी पत्नी ने मुझे कहा, तुम इतने ढीठ आदमी हो, मैं क्या करूं तुम्हें, डॉक्टर के पास मैं तुम्हें ले जा नहीं सकती क्योंकि मैं ड्राइव नहीं कर सकती। लेकिन मैंने कहा नहीं, किसी की जरूरत नहीं है, समय आएगा परमेश्वर ठीक करेगा। समय आया, परमेश्वर ने लगभग ठीक कर दिया। और वो कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं कि वो दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाएगा। लोग ऊपरी आवरण देखते हैं, लोग पद देखते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या करता है? मनों को जांचता है। ये हम भूल जाते हैं। परमेश्वर मनों को जांचता है। परमेश्वर ने ठहरा दिया किसको धर्मी ठहराना था? चुंगी लेने वाले को, व्यवस्थापक को नहीं, फरीसी को नहीं। उसने कहा नहीं, ये नहीं है, क्योंकि उसने घमंड में चढ़कर मुझे बहुत सारी बातें समझाई जो मैं जानता था। आज मुझे और आपको भी परमेश्वर के सामने जाकर ये बताना है कि प्रभु मुझ पापी पर दया कर। परंतु वही मनुष्य धर्मी ठहराया गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। यह है हकीकत बाइबल की। आप कहोगे कि मैं बहुत ही बड़ा आदमी हूं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मेरे पास इतनी पावर है, प्रभु हंसेगा। कोविड का एग्जाम्पल तो आप समझते ही है ना। कोविड में बड़े बड़े लोग चले गए, सारी दौलत, सारी प्रतिष्ठा, सारा प्रभाव धरा रह गया। लेकिन कोविड में ऐसे लोग भी थे जिनके पास दवाई नहीं पहुंची, जो गरीब थे, लेकिन प्रभु की आशीष उन पर बनी रही। बिना दवाई के प्रभु ने ठीक करा। जो अपने आप को बड़ा बनाएगा छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा उसे बड़ा करेगा परमेश्वर। ये वो चीज है जिसे आपको और मुझे आज सीखना है। इफ यू रियली विश टू बी इन द किंगडम ऑफ गॉड, यू हैव टू बी humble in the sight of God. पहाड़ी उपदेशों में क्या लिखा है? धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अगर आप चाहते हो कि स्वर्ग का राज्य आपका हो, तो अपने आप को दीनता से परमेश्वर के सामने उपस्थित करो और परमेश्वर आपको नियत समय पर बढ़ाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम अच्छी चीजों की देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम इस योग्य नहीं है प्रभु कि आपको कुछ दे सकें, लेकिन प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आपने परमेश्वर की उस आशीषों को हम पर उंडेला है। हम पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं कि आप निरंतर हमारे साथ बने हो। हम धन्यवाद करते हैं इस वचन का प्रभु, जो कि आपने अधिकाई से हमारे जीवनों में उंडेल दिया है।
अब इसके द्वारा जो फल हमारे जीवनों में दिखाई दें वो कईयों के लिए आशीष का कारण ठहरे। आने वाले समय में हर वो जन जो आपकी ओर आशा भरी दृष्टि से देखता है उसका मुंह कभी काला ना होने पाए, इस विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से। सुने और ग्रहण करें, आमीन। आपको मेरे और मेरे परिवार की ओर से जय मसीह की।